हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। ठीक है, इससे पहले हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। हमने कल कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़ा था? सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ा था, डिवीज़न। तो ये है कि आप लोगों ने घर में कुछ क्वेश्चंस किए होंगे उसके। ठीक है, किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किए तो एक बार उसको ज़रूर करना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको उसका फील नहीं आएगा। क्योंकि वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहो, परफेक्शन अपने आप आता जाएगा। ठीक है, तो अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट से। तो स्केलर प्रोडक्ट है क्या एक्चुअल में? हमने क्या किया है, प्रोडक्ट जो वेक्टर्स है उसका हमने अभी तक एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, डिवीज़न वेक्टर्स का होता नहीं है। क्या बचा हमारे पास? प्रोडक्ट। तो हम क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं वेक्टर का। और जो वेक्टर का प्रोडक्ट है वो क्या होता है? दो तरीके से होता है। फर्स्ट, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हम किसकी बात करते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, मतलब किसकी? डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से, जैसे मैं लेता हूँ कि लेट ए एंड बी नॉन ज़ीरो वेक्टर एंड थीटा दी एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि दो वेक्टर्स हैं। कौन से? दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए? एंगल थीटा होना चाहिए। ठीक, ये क्या थी? ये तो एक जस्ट एक डेफिनेशन थी। मैंने आपको क्या बताया? एक डेफिनेशन बताई है इसकी। जैसे मैं इसको बना लेता हूँ, यहाँ से मैंने एक वेक्टर बनाया, दिस इज ए वेक्टर, और यहाँ से एक वेक्टर बनाया, एक और वेक्टर बनाया, दिस इज बी वेक्टर। और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? यहाँ पे थीटा है। अब थीटा है, एक्चुअल में क्या है, मुझे क्या निकालना है? किसकी बात करते हैं हम? स्केलर प्रोडक्ट, दैट मींस कि डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। मतलब दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट। किसको उसको हम कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरीके से लिखेंगे, है ना। अब क्या है कि जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है, तो डेफिनेशन वाइज इसमें क्या लिखूंगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दैट मीन्स कि ए वेक्टर का पहले तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और उन दोनों के बीच में एंगल क्या है? कॉस ऑफ थीटा। क्या है? कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं इसको हम। अब इसका ये है कि दैट मीन्स ये क्या है एक्चुअल में? ये एक डेफिनेशन है। ठीक है, हमें क्या है? डेफिनेशन से इसको लिखा है। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं। जैसे क्या होता है, जैसे कई बच्चों की टेंडेंसी होती है कि यहाँ पे एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। ठीक है, दोनों वेक्टर्स का क्या होना चाहिए? जो ओरिजिनेट पॉइंट है ना, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया और यहाँ पे एक एंगल थीटा ले लिया। अगर ऐसा लोगे तो फिर आंसर जो है वो गलत आएगा। हमें क्या करना है कि जो दोनों वेक्टर है उनका ओरिजिनेट जो पॉइंट है वो क्या करना है? हमें सेम रखना है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि अगर मैं दो वेक्टर का डॉट निकालता हूँ, ठीक है, तो दो वेक्टर का डॉट मेरे पास क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, ये आ जाएगा मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। तो अब ये तो था हमारा क्या? डेफिनेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या है स्केलर प्रोडक्ट की? क्योंकि अगर जितना हो सकेगा हमें क्या करना है, मेन जो फोकस है हमारा वो किस पे रखना है? प्रॉपर्टीज पे रखना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज का यूज जो है वो किस में आता है? क्वेश्चन सॉल्व करने में आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज से। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? जस्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स कि क्या है, जैसे मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकता हूँ। क्या है कि दोनों वेक्टर हैं। अब दोनों वेक्टर सेम है तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोनों सेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? स्केलर है। ठीक है, स्केलर है तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं।
सेकंड प्रॉपर्टी, जैसे आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2 + 3 + 5, तो 2 + 3 + 5 कर सकते हैं और 2 + 3 + 5 इस तरीके से हम कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि इसमें हम किस तरीके से करेंगे, इसमें क्या है जैसे दो वेक्टर का मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, डॉट लेना है, ठीक है, तो डॉट लेना है। अब मुझे क्या करना है, इसको स्केलर के साथ प्रोडक्ट करना है, स्केलर के साथ, दैट मीन्स की वजह से यहाँ पे m है, m को मैंने क्या किया, a वेक्टर के साथ प्रोडक्ट किया, डॉट किया, और डॉट b वेक्टर के साथ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें जैसे m है इसको बाहर निकाल देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी को बाहर निकाल देता हूँ और इन दोनों वेक्टर का डॉट कर देता हूँ। तो बाद में अगर मैं m दैट मीन्स के स्केलर मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, करेक्ट ही आएगा, या दोनों सेम ही बात है, एक ही बात है, इस तरीके से हम कह सकते हैं उसको। यहाँ से कितना आ जाएगा, m डॉट a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू इस तरीके से लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट m डॉट b वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो गई, हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, एक तो हमारी कम्यूटेटिव हो गई, एक एसोसिएटिव टाइप प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट हमारी कौन सी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में किस तरीके से कर सकते हैं हम इसको, दैट मीन्स कि ए वेक्टर डॉट मुझे ए वेक्टर का डॉट करना है किसके साथ, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ मुझे इसका डॉट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, दैट मीन्स कि कैसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। दैट मीन्स को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इजीली, किसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को। तो यहाँ से कितना आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये हुई हमारी तीन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी दैट मीन्स कैसे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इटसेल्फ, ऐसे लिख देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इटसेल्फ। अच्छा, अब जो ये प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसका यूज़ काफ़ी सारे क्वेश्चंस में होगा। जब हम स्केलर प्रोडक्ट के क्वेश्चन करेंगे, अब इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो के एंड में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करके देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि उन क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का कितना सारा यूज़ हो रहा है। भाई ये प्रॉपर्टी है क्या, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इटसेल्फ, दैट मीन्स कि क्या है कि ए वेक्टर है, मुझे क्या करना है, इसका प्रोडक्ट इसी के साथ करना है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऑलराइट। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको मैं उस फॉर्मूला से लिखूँ, दैट मीन्स मैंने क्या बताया था आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को लिखूंगा तो यहाँ से कितना आएगा, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये आएगा कॉस ऑफ थीटा। तो इन मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में एंगल बताना है। अब देखो दोनों वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर सेम है, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली बात है जीरो होगा, उनके बीच में कोई एंगल होगा नहीं, तो एंगल नहीं होगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, cos जीरो हमारे पास कितना होता है 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर मेरे पास कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब इसमें एक बात और है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू मैं ये भी लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए का स्क्वायर, दैट मीन्स इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, मान लो मैंने 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर ये लिखा मैंने 3 का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 3। अब यहाँ पे अब मैंने क्रॉस लगा दिया, तो अभी क्रॉस की बात तो करेंगे नहीं, हम डॉट की बात करते हैं। तो 3 स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, जैसे मान लो ऐसे लिखा कि 3.3 लिखा, तो 3.3 को मैंने क्या लिखा, 3 का स्क्वायर भी लिखा। तो ऐसे ही ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या हुई, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इसको मैं स्टार लगा देता हूँ, जितने चाहे आप स्टार लगा दो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, है ना। अब ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की, चलो ये कर लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर। अब दो परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करते हैं।
दो परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे बनाएंगे हम? दो परपेंडिकुलर वेक्टर, जैसे मान लो एक वेक्टर ये बना, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री है। अच्छा, एंगल 90 डिग्री है, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे लिख सकते हैं हम उसको? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री दैट मीन्स कि कॉस कितना हो गया? 0 हो गया। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ से कितना आया? 0। तो मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? इक्वल टू 0। क्या लिख सकता हूँ? इक्वल टू 0। कब लिखूंगा? जब दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या होगा? 90 डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना आया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 आया। ये हो गई हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? सिक्स्थ प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन से? आई कैप, जे कैप और के कैप। कहने का मतलब क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर हम क्या लेते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। ऑर्थोगोनल दैट मींस कि उनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अच्छा, अब क्या है कि अगर आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, मैं क्या करता हूँ, जैसे डॉट ले रहा हूँ, आई वेक्टर का मतलब आई कैप का आई कैप के साथ, सॉरी आई कैप के साथ आई कैप का मैंने क्या लिया? डॉट लिया। तो अगर वहां से मैंने इसका डॉट लिया तो मेरे पास क्या आना चाहिए? आई कैप डॉट आई कैप, दैट मीन्स कि आई कैप का मैग्नीट्यूड डॉट आई कैप का मैग्नीट्यूड, और उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? दोनों सेम हो गए। तो दोनों सेम हो गए तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो 0 डिग्री कॉस कितना आ गया? 1। और मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई, तो दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर हो गया। और आई क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो मेरे पास वहां से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप। मतलब अगर यूनिट वेक्टर का उसी के साथ में डॉट लेता हूं तो मेरे पास कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट, अगर अब मैं आई का जे के साथ लेता हूं, इस केस में क्या होगा? आई और जे दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। दोनों अलग अलग हो गए ना, दोनों के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0। तो आई कैप डॉट जे कैप मेरे पास कितना आ जाएगा? 0। सेम एज जे कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट आई कैप। क्या आ जाएगा मेरे पास? 0 आ जाएगा। आपको तो क्या करना है, अगर आई कैप के साथ आई कैप दोनों का सेम डॉट लेना है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर आई कैप डॉट जे कैप मतलब आई का जे के साथ देना तो कितना आएगा? 0। वैसे ही जे का के साथ 0, के का आई के साथ 0, ये आ जाएगा हमारा। ये कौन सी थी हमारी? 6th प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी क्या है हमारा? स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन किसमें? कंपोनेंट फॉर्म में देख लेते हैं। कंपोनेंट फॉर्म है ना। तो कंपोनेंट फॉर्म मतलब क्या? जैसे मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसको मैंने क्या लिखा? उसको मैंने क्या किया? आई जे के के साथ लिख दिया, तो उसको क्या कहेंगे हम? कंपोनेंट फॉर्म कहेंगे। तो ए वेक्टर को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये लिख सकता हूँ यहाँ से। और एक बी वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर को यहाँ क्या लिखूंगा? B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ये आ गया मेरे पास। अब क्या करना है? डॉट की बात चल रही तो दोनों का अगर मैं डॉट ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों का मैं डॉट ले लूँगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ये तो क्या है मेरे पास? ए वेक्टर है, डॉट लेना है इसका बी के साथ, तो बी वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा? किसमें? कंपोनेंट फॉर्म में, मतलब आई जे के की फॉर्म में क्या आ जाएगा? B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ये आ जाएगा।
अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ से दोनों का डॉट लेना है, दोनों का डॉट लेना है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो मेरे पास क्या क्या आएगा यहाँ से a1 b1 a1 i कैप डॉट b1 i कैप, तो यहाँ से कितना हो जाएगा a1 i कैप सॉरी a1 b1 i कैप, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अच्छा i1 सॉरी आई कैप और आई कैप के साथ डॉट लिया, तो आई कैप डॉट आई कैप अभी हमने पढ़ा क्या आ जाएगा मेरे पास 1, तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ a1 b1 ओके, प्लस नेक्स्ट की बात करता हूँ, नेक्स्ट a1 आई कैप का हम डॉट लेंगे b2 j के साथ। अब a1 b2 तो आ जाएगा, उसके साथ आपने अब क्या आएगा आई कैप डॉट j कैप, ये आएगा। अब हमने यहाँ भी देखा था कि आई कैप डॉट j मतलब आई के साथ डॉट j मतलब आई और j के बीच में हम डॉट लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों का 0 आएगा। तो अब आई कैप और j यहाँ से कितना आ जाएगा 0, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये इसका तो यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं a1 आई कैप और b3 k कैप की। तो अब देखो i के साथ किसका डॉट आ गया, k का डॉट आ गया, तो वहां से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो उसको भी लेने का कोई मतलब नहीं है। तो हम किसकी बात करते हैं, a2 की बात करते हैं। अब a2 का i के साथ लेंगे तो 0 आ जाएगा, a2 का j के साथ लेंगे मतलब a2 j कैप डॉट b2 j कैप। तो अब देखो j कैप डॉट j कैप आ गया, तो अब यहाँ से क्या हुआ j डॉट j कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा a2 b2 आ जाएगा। सेम क्या आ जाएगा a3 b3 कब k का k के साथ लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मतलब मेरे पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आया, किस फॉर्म में किस फॉर्म में लिया था हमने, कंपोनेंट फॉर्म में, तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी 7th प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी की और बात कर लेते हैं विच इज 8th प्रॉपर्टी। तो 8th प्रॉपर्टी क्या होगा हमारी कि a वेक्टर जो हमारा वेक्टर्स हैं a वेक्टर और b वेक्टर, उनके बीच में मुझे क्या करना है एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालेंगे हम, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वो क्या हो जाएगा cos थीटा, किसमें निकालेंगे हम cos थीटा इक्वल टू क्या होता है एंगल, किस तरीके से निकालेंगे, चलो इस तरीके से लिख के देख लेते हैं हम कि दो वेक्टर का डॉट लिया a वेक्टर डॉट b वेक्टर विच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर डॉट cos थीटा। मुझे ये चाहिए एंगल चाहिए, तो यहाँ से cos थीटा निकालूंगा, कितना आएगा cos थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। इस तरीके से हम क्या करेंगे एंगल निकाल लेंगे, है ना। अच्छा तो अब देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे a वेक्टर ये है और b वेक्टर ये है, तो इनके बीच में एंगल निकालने, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों का डॉट लेंगे, तो इन दोनों का डॉट लेंगे तो क्या आ जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, है ना। a3 b3 कैसे आएगा, क्योंकि k का k के साथ लेंगे तो 1 आएगा, j का j के साथ डॉट 1, i का i के साथ डॉट 1, तो यहाँ से मेरे पास कितना है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये क्या आया a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ठीक है, दोनों का डॉट आया वेक्टर्स का। मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इसका, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, क्या हो जाएगा रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर डॉट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, इसका भी रूट, है ना। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन रूट a1 स्क्वायर मैग्नीट्यूड किसका a का a वेक्टर का a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा डॉट b1 स्क्वायर डॉट सॉरी प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में एंगल a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये तो क्या थी, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, स्केलर प्रोडक्ट की। इस प्रॉपर्टीज के बेस के मतलब इस प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो थ्योरी पार्ट था वो हमने पढ़ लिया, अब हम क्या करते हैं स्केलर प्रोडक्ट पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। उससे क्या होगा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, उससे क्या होगा आपको एक फील आएगा कि क्वेश्चन हम किस तरीके से कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारा कि इफ a b c आर यूनिट वेक्टर, हमें क्या दे रखा है कि a b c एक यूनिट वेक्टर दे रखा है और क्या बोल रहा है कि सच दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0, ये मुझे इनका क्या दे रखा है सम 0 दे रखा है तीनों वेक्टर्स का, और क्या बोल रखा है
कि हमें क्या निकालना है कि देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये किस तरीके से निकालेंगे हम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से करेंगे इसको हम। पहले तो हमारे पास क्या दे रखा है कि तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, तो दैट मीन्स इसको मैं पहले क्या लिख सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तीनों जो वेक्टर्स है, तीनों जो हमें क्या दे रखे हैं, ए बी सी, तीनों यूनिट वेक्टर दे रखे हैं और तीनों यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, तो दैट मीन्स कि तीनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। और मुझे क्या बोल रखा है, क्या गिवन है हमें कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है, ठीक है। अब देखो इसको हम किस तरीके से करेंगे, मुझे क्या करना है, ये मुझे दे रखा है और मुझे ये बनाना है, इसी की तो वैल्यू चाहिए मुझे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये बनाना है। अब ये किस तरीके से बनाएंगे, देखो यहाँ पे क्या क्या है कि ए वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब ए बी का डॉट है, यहाँ पे बी वेक्टर सी वेक्टर का डॉट है और सी वेक्टर ए वेक्टर का डॉट है। मतलब आपने बचपन में कहीं, बचपन इन द सेंस कि 9th-10th में कहीं आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी इस तरीके की कि ए प्लस बी प्लस सी का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इस टाइप की आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी। तो बस हमें क्या करना है, उसी टाइप की आइडेंटिटी यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में क्रिएट करनी है। तो किस तरीके से करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं बोथ साइड स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर ले लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ स्क्वायर कर दिया मैंने और यहाँ स्क्वायर कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से। अब देखो इसका स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर, मैंने आपको अभी इससे पहले जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और उसका यूज़ लगभग डॉट प्रोडक्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस में होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या है मेरे पास, मैग्नीट्यूड मतलब ये वेक्टर ए, इसका स्क्वायर करूँगा तो वेक्टर ए का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर था। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ऐसे ही बी को क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, ट्वाइस 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, बाहर अंदर कितना हो जाएगा, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ से। अब देखो ये तीनों क्या दे रखे हैं मुझे, 1 दे रखे हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 1, ठीक है। इसको राइट हैंड साइड ले जाऊँगा, कितना आ जाएगा, -2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। यही मुझे निकालना है। ये कितना हो गया 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा, -2 डिवाइड में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर विच इज इक्वल टू -3/2। क्या आया मेरे पास इसका आंसर, -3/2, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ से, -3/2, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। अब देखो इसमें क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका, जैसे 3 वेक्टर्स का सम बराबर 0 दे रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो हम आइडेंटिटी के थ्रू इसको ओपन करेंगे तो मेरे पास ए डॉट बी आ जाएगा, बी डॉट सी आ जाएगा, सी डॉट ए आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि मतलब ये देखना है कि किस तरीके से इसको मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अप्रोच क्या है इसको सॉल्व करने की, ये है कि मतलब इस टाइप की अगर सम 0 दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर स्क्वायरिंग कर सकते हैं या फिर इनमें से एक को राइट हैंड साइड ले जाके फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इस क्वेश्चन में दे रखा होता कि बी और सी के बीच में एंगल निकालना है, तो वैसे तो उसमें और भी कुछ दे रखा होता क्वेश्चन में। मैं तो एक एग्जांपल के लिए बात करता हूँ कि मान लो जैसे बी और सी में मुझे एंगल निकालने के लिए बात कही होती तो मैं क्या करता, ए को राइट हैंड साइड ले जाता, तो उससे क्या होता, स्क्वायरिंग करता तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी आ जाता और बी और सी में मुझे cos थीटा मिल जाता, तो वहां से मैं एंगल के लिए सोच सकता था। ये मेरी क्या है थिंकिंग है, क्वेश्चन को करने की क्या है थॉट प्रोसेस है एक, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको आपकी थॉट प्रोसेस बनानी है कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो ये तो था एक क्वेश्चन, एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर वेक्टर्स सच दैट, अब देखो वापस मुझे क्या दे रखा है कि 3 वेक्टर्स का सम बराबर 0 दे रखा है और क्या दे रखा है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी दे रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या दे रखा है 7, बी दे रखा है 5 और सी दे रखा है 3
और हमें क्या बोल रखा है, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है बच्चों, अभी इससे पहले वाले ही क्वेश्चन में मैंने आपको एक हिंट बताया था, मैंने आपको एक अप्रोच बताई कि इस टाइप का क्वेश्चन हम किस तरीके से कर सकते हैं, और वो क्या पूछ सकता है हमसे, उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछ सकता है। ठीक है, तो अब देखो उसी टाइप का ये क्वेश्चन आ गया। मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे, सम दे रखा है विच इज इक्वल टू 0, और मुझे यहाँ क्या बोल रखा है कि एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, है ना। अच्छा, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूँ, आप क्या करो, पहले एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद को उसको करने की कोशिश करो। अगर आप खुद से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। नहीं तो मैं सॉल्व तो मैं करा ही रहा हूँ वैसे भी, फिर आप लोग मैच कर लेना कि आपका आंसर क्या आ रहा है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या दे रखा है, 3 वेक्टर्स का सम दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, ये दे रखा है मुझे, है ना। अच्छा, अब देखो मुझे एंगल किसके बीच में निकालना है, बी और सी के बीच में निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, बी और सी को तो ये रखूँगा, ए को राइट हैंड साइड ले जाऊँगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ऐसा आ जाएगा कुछ मेरे पास, माइनस ए वेक्टर। अगेन वही अप्रोच लगाएंगे हम, क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। तो उससे क्या आ जाएगा मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा ये, मैग्नीट्यूड ऑफ सी हो जाएगा यहाँ से, प्लस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अच्छा, स्क्वायर आएगा यहाँ। ठीक है, अब देखो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, 25, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, 9, प्लस ये कितना हो गया, ये तो कितना हुआ, 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर देखो कितना आया यहाँ से, 49। ठीक है, अब मेरे पास क्या आया, ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 49 माइनस 9 40 एंड 40 माइनस 25 इज 15। ठीक है, ये आया। और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना है मेरे पास, 15/2, ये आ गया मेरे पास। मुझे क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो क्या करूँगा, यहाँ से मैं फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा यहाँ से, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा इक्वल टू 15/2, ये आ जाएगा यहाँ से। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है मेरे पास, 5। उसके बाद क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी विच इज़ 3, डॉट है बीच में, 3 कॉस थीटा इक्वल टू 15/2, यही है हमारे पास। 5 × 3 ये कैंसिल आउट, मेरे पास कितना है यहाँ से, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, और कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो दैट मीन्स कि एंगल कितना होगा हमारे पास, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल क्या आ जाएगा मेरे पास, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब आप लोगों को थोड़ा सा फील आया होगा इस टाइप के क्वेश्चन करने का, है ना। एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि इफ़ आर वेक्टर डॉट आई कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट जे कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट के कैप, ये हमें क्या दे रखा है, तीनों इक्वल दे रखे हैं। और क्या बोल रखा है कि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ आर दे रखा है विच इज़ इक्वल टू 3, और क्या बताना है, आर वेक्टर बताना है हमें। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से करेंगे हम, देखो मुझे क्या निकालना है, आर वेक्टर निकालना है। तो आर वेक्टर निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें कि लेट आर वेक्टर इक्वल टू, इसको क्या लेट कर लेते हैं हम, विच इज़ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। इस तरीके से कर लेते हैं इसको। उसमें बताया था ना हमने, इससे पहले प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कंपोनेंट फॉर्म में लिखना। ठीक है, उसी तरीके से लिखा है मैंने इसको। तो मेरे पास आर वेक्टर ये है अभी, है ना। अच्छा, और मुझे क्या दे रखा है कि आर वेक्टर डॉट आई के भी क्या दे रखे हैं, तीनों क्या दे रखे हैं, डॉट इक्वल दे रखे हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ से कितना आ जाएगा, पहले तो मैं लिख लेता हूँ क्या दे रखा है, आर वेक्टर डॉट आई कैप इक्वल टू आर वेक्टर डॉट जे कैप इक्वल टू आर वेक्टर डॉट के कैप। ये मुझे क्या दे रखा है, तीनों इक्वल दे रखा है ना। तो अब क्या करते हैं, आर वेक्टर मेरे पास क्या है, यह है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आ गया। डॉट आई कैप, इसके साथ डॉट किसका है, आई कैप का है, इक्वल टू अगेन आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप
प्लस जेड के कैप, इसका डॉट किसके साथ है, जेड के साथ, तो यहाँ से जेड कैप आ गया, इक्वल्स टू अगेन आर वेक्टर, दैट मीन्स कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका डॉट किसके साथ है, के कैप के साथ, है ना। अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर सेम डॉट करते हैं, डेट मीन्स कि सेम डॉट, डेट मीन्स कि आई कैप डॉट आई कैप करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और इसके अदर करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो केवल कितना आएगा, यहाँ से x आ जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा, इक्वल टू y आ जाएगा, और वहाँ पे करेंगे तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, हमारे पास z आ जाएगा, है ना। अब r वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से r वेक्टर इक्वल टू एक्स वाई जेड तीनों इक्वल हो गए, तो इसको मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। और मुझे क्या दे रखा है, इसका अब मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड दे रखा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कि 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है, मैग्नीट्यूड हमें 3 दे रखा है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, और x इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 3, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। x चाहिए था मुझे, प्लस माइनस रूट 3 आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या बोल रखा है उन्होंने कि r वेक्टर निकालो, तो r वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, r वेक्टर इक्वल टू, तीनों इक्वल हो गए x y z, है ना। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 3 एक्स, ठीक है, इसकी जगह रखेंगे हम, सॉरी, प्लस माइनस रूट 3 आई, फिर प्लस माइनस रूट 3 जे, फिर प्लस माइनस रूट 3 के, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस माइनस रूट 3 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यही हमसे बोल रखा था कि आर वेक्टर निकालो, तो हमारा आर वेक्टर हमारे पास कितना आ गया है, यहाँ से प्लस माइनस रूट 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो कि इफ f1 वेक्टर, एक f1 वेक्टर दे रखा है, f2 f3 ऐसे 3 वेक्टर दे रखे हैं मुझे, और क्या दे रखा है कि a वेक्टर और b वेक्टर, a b 2 वेक्टर और दे रखे हैं, और क्या बोल रखा है कि देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ f1 प्लस f2 प्लस f3, मतलब इन तीनों वेक्टर का सम एंड a b वेक्टर, इन दोनों का मुझे क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो आप किसका है, रोड की 1980 का क्वेश्चन, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ रखा था इसमें। तो स्टार्ट करते हैं इसको, किस तरीके से करेंगे हम, दोनों के बीच में मुझे क्या निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले तो क्या कर लेते हैं हम, f1 प्लस f2 प्लस f3 तीनों वेक्टर का सम कर लेते हैं। तो कितना आएगा मेरे पास इन तीनों का सम, आई कैप माइनस आई कैप, तो ये तो हट गया, और वहाँ पे आई कैप है नहीं, तो कितना हो गया हमारे पास, ये तो आया नहीं, आई कैप तो आया नहीं। जे कैप की बात कर लेते हैं, माइनस जे कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस जे कैप, यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास 2 जे कैप, है ना। और चलो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर का क्या है, सम निकाल रहे हैं हम, विच इज 2 जे कैप। k की बात कर लेते हैं, k यहाँ पे कितना है, k प्लस k और माइनस k कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना है माइनस k कैप, ठीक है। तो मेरे पास इन तीनों का सम क्या आया, ये आया 2 जे कैप माइनस k कैप, है ना। अब नेक्स्ट ए बी वेक्टर की बात कर लेते हैं। अगेन ये भी आपको सिखाया था कि ए बी वेक्टर कैसे निकाले, किस तरीके से निकालेंगे दोनों को वेक्टर, मुझे क्या करने को पड़ेगा, ए बी वेक्टर निकालना है तो बी वेक्टर में से ए वेक्टर क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, बी कितना है 6 आई कैप और ए कितना है 4 आई कैप, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आई कैप। जे कैप माइनस ऑफ माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस 4 जे कैप, और ये कितना है हमारे पास माइनस 3 है, और यहाँ पे कितना है माइनस ऑफ माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 माइनस के कैप, क्या आ जाएगा मेरे पास, है ना। ए बी वेक्टर आ गया और तीनों का सम आ गया, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों का ही तो क्या करना है, डॉट लेना है ना। क्या लेना है मुझे, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर, इसका डॉट लेना है किसके साथ, ए बी वेक्टर के साथ। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आई तो है नहीं हमारे पास यहाँ पे, तो कितना हो गया, वो तो 0 हो गया। अब यहाँ से कितना है 4 × 2, ये हो गया हमारे पास 8, और k के लिए कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 1, तो 8 प्लस 1 हमारे पास कितना आ गया 9। तो हमारे पास दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कितना आ गया 9, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
देखो बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए। देखो वेक्टर्स में क्या है कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, तो क्या करते हैं वो तो लेंथी क्वेश्चन बना देते हैं, और जो मोस्टली जो वेक्टर्स के क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी इजी होते हैं। आप खुद देख सकते हैं, अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा करने का कि हमने रुड़की 1980 का क्वेश्चन भी कर लिया है ना। तो बस क्या करना है, आपको प्रैक्टिस और करनी है, जितना हो सके आप जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, हमारे पास एक वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है √51 एंड मेक्स द सेम एंगल विथ ए बी एंड सी। ठीक है, मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये क्या है वेक्टर्स है, इनके साथ क्या है सेम एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, वो वेक्टर बताना है कि वेक्टर क्या होगा। अब आप देख सकते हैं अगेन ये किसका है, रूट की 1987 का क्वेश्चन है ना। तो किस तरीके से करेंगे इसको हम, वैसे तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो किस तरीके से करेंगे हम इसको, हमारे पास क्या दे रखा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीन वेक्टर दे रखे हैं। तो चलो मेरे पास जो वेक्टर है मैं उसको अज्यूम कर लेता हूँ, लेट आर वेक्टर ले लेता हूँ, आर वेक्टर इक्वल टू, उसको हम लेट कर लेते हैं क्या कंपोनेंट फॉर्म है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैंने क्या कर लिया, वो वेक्टर इस तरीके से अज्यूम कर लिया कंपोनेंट फॉर्म में, है ना। अच्छा, और मुझे क्या दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है, √51। तो यहाँ से मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई कि x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 51। लेट दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। अब और क्या बोल रखा है कि ये आर वेक्टर और ए वेक्टर, इसके बीच में जो एंगल है वही एंगल आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आएगा, और वही एंगल आर वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में आएगा, है ना। तो मतलब तीनों सेम है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका अगर मैं एंगल निकालूंगा तो एंगल क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, है ना। अच्छा, तो अब इसको अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर विच इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, है ना। ये आ गया मेरे पास। अब देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तो ये तो हट गया। अब बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और सी की बात चल रही है। अब आप एक बार ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर की तरफ देखो। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो यहाँ से मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √1 + 4 + 4 विच इज 9, उसका √3, 3 डिवाइड बाई 3 1। तो मेरे पास मॉड मतलब यूनिट वेक्टर क्या, मतलब ए का जो वेक्टर है मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही बी का भी मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, सी का भी मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे इससे क्या पता लगा कि ए बी सी ये तो क्या हो जाएंगे, यूनिट वेक्टर हो जाएंगे। यूनिट वेक्टर हो जाएंगे तो दैट मीन्स कि ये जो तीन मतलब जो इनका मैग्नीट्यूड है, सॉरी, वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बेसिकली अब मेरे पास यहाँ से रिजल्टेंट क्या बचा कि आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये आ गया मेरे पास। कब आया, और हम मतलब कब आया, जब हमें क्या दे रखा है, ए बी और सी क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर दे रखा है। क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर दे रखा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, निकाल के देख लो, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, हमारे पास क्या आया रिजल्ट, ये आया कि ये तीनों इक्वल है। ठीक है, इन तीनों का डॉट इक्वल है। तो अब डॉट कर लेते हैं। आर वेक्टर हमारे पास क्या है, ये, चलो यही कर लेता हूँ पहले। कितना हो जाएगा यहाँ से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट ए वेक्टर, ये कितना है हमारे पास, आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप अपॉन 3 विच इज इक्वल टू, अगेन आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, कितना दे रखा है, बी वेक्टर डॉट कितना ये, -4 आई कैप
3 k अपॉन डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास 5 विच इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप, चलो इसको नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका डॉट किसके साथ है हमारे पास, यहाँ पे जेड दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरे पास ये कितना आ गया, इन दोनों का डॉट लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा -2y -2z। कितना हो गया मेरे पास x -2y -2z, ये आ जाएगा मेरे पास इन दोनों का डॉट करने पे, डिवाइड बाय 3 इक्वल टू, इन दोनों का डॉट करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास, विच इज -4x और कितना आ जाएगा z, तो j तो है नहीं यहाँ पे, z 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास z कितना, ये k कितना आ जाएगा, k कैप डॉट k कैप तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया -3z, ठीक है, -3z आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कितना है यहाँ पे 5 और इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास y, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ से दो इक्वेशन निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास x -2y और इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 3y, तो ये 3y यहाँ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा -5y -2z बराबर 0। एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास और एक इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लेते हैं हम। यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास -4x -5y -3z इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। माइनस हटा देंगे कितना हो जाएगा 4x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। मेरे पास दो इक्वेशन यहाँ से आ गए। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा, आप लोग सॉल्व करके देख लेना, काफ़ी इजीली हो जाएगा सॉल्व। ये कुछ इस तरीके से आएगा, x अपॉन 5 इक्वल टू y अपॉन -1 इक्वल टू z अपॉन -5। ये कुछ रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा, आप सॉल्व करके इसको देख लेना दोनों इक्वेशन को, है ना। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से मुझे क्या चाहिए, यहाँ से x y z निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको लैम्डा अज्यूम कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, लैम्डा अज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसको मैं अगर लैम्डा अज्यूम करूँगा तो मेरे पास x यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू कितना आ गया 5 लैम्डा, y इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया माइनस लैम्डा, और z इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया -5 लैम्डा, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। नाउ अब मुझे क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप इक्वेशन 1 की तरफ जाओ। क्या इक्वेशन 1 हमारी ये है। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 लैम्डा स्क्वायर, वाई विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर करेंगे तो प्लस लैम्डा स्क्वायर, जेड क्या है -5 लैम्डा, अगेन इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा +25 लैम्डा स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या है 51। तो यहाँ से लैम्डा कितना हो जाएगा 51 लैम्डा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 51। तो लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास +-1, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई +-1, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है क्या है इसमें, आर वेक्टर, कौन सा वेक्टर, ये आर वेक्टर निकालना है मुझे, ठीक है। अब x लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या है +-1 है, तो यहाँ पे उठा के यहाँ रख दूंगा मैं, ठीक है। तो x मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा +-5, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रखूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास y इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगेन +-1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगेन +-5 आ जाएगा, ठीक है। दोनों सेम साइन के साथ आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको उठा के इसमें रख देंगे, तो बेसिकली मेरे पास आर वेक्टर इक्वल टू क्या आया, +-, तो मैं बाहर निकाल देता हूँ, +- बाहर निकाल देता हूँ, तो अंदर कितना बच जाएगा 5, ये 5 किसके साथ आई कैप माइनस कितना है लैम्डा, तो इट मींस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे जे कैप, ठीक है। और क्या है -5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -5 के कैप। यही मेरा क्या आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा, जो हमें वेक्टर निकालना था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा +-5 आई कैप माइनस जे कैप -5 के कैप। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई होगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा।
ठीक है। अब आप लोग ये करें कि कुछ क्वेश्चन और करें, जिससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।